हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये आपका स्टेट्स का फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट जो अपन कर रहे हैं। अपन फॉर्मूलेज की जो मेकिंग है वो समझेंगे कि ये फॉर्मूलेज जो है वो कैसे इजीली अपन लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मीन को। मीन का मेजरमेंट किया जाता है एक्स बार, कई लोग इसे बार एक्स बोलते हैं, एक्स बार या बार एक्स। तो देखिए आपके इसके जो फॉर्मूले हैं वो तीन तरीके के होंगे, तीन सीरीज हैं आपकी। एक तो है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, एक है आपकी डिस्क्रीट सीरीज, और एक है आपकी कंटिन्यूस सीरीज। क्योंकि सीरीज से ही फॉर्मूले जो है वो डिसाइड होते हैं। अब इस सीरीज के अंदर फॉर्मूले कैसे चलेंगे आगे उसे अपन देखते हैं। इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है, डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है और इनडायरेक्ट मेथड भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मेथड को कई लोग शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। सही है। तो तीन सीरीज हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस और डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड को कई लोग शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। अब हम इसकी टेबल जो है वो बना के देखते हैं जिससे ये फॉर्मूले आपको इजीली आपको याद हो जाएं। सही है। तो सबसे पहले याद करना है अपन को डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन का अपन मीन का फॉर्मूला देख रहे हैं, दिस इज मीन। मीन का फॉर्मूला देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा का मतलब टोटल, एक्स का मतलब वैल्यूज, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। डिस्क्रीट सीरीज में क्योंकि फ्रीक्वेंसीज भी होती है इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यानी यहाँ केवल सिग्मा एक्स था, यहाँ सिग्मा एफ एक्स हो गया। और कंटिन्यूस सीरीज में भी सेम यही फॉर्मूला कंटिन्यू रहेगा, यानी सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो ये आपके कौन से फॉर्मूले हैं, ये हैं डायरेक्ट मेथड के। इनडायरेक्ट मेथड में देखें तो इनडायरेक्ट मेथड में आप वैल्यूज को शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए एज्यूम्ड मीन का यूज करते हो, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा मीन का ए यानी एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। कई लोग डी एक्स भी लिखते हैं क्योंकि एक्स से निकला है इसलिए डी एक्स। और क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। और डिस्क्रीट सीरीज में एज्यूम मीन प्लस यहाँ सिग्मा डी था ना, यहाँ हो जाएगा सिग्मा एफ डी अपॉन एन। और कंटिन्यूस सीरीज में भी यही कंटिन्यू रहेगा, ए प्लस एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो आप देख रहे हैं कि डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस के फॉर्मूले क्या हैं, एक जैसे हैं। चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा ये बात भी देखने की है कि यहाँ जो एन होते हैं डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में, इन दोनों में ही एन का मतलब क्या होता है, यहाँ एन का मतलब होता है सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसीज का टोटल। जबकि इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब, क्यों वहाँ फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं तो वहाँ टोटल एफ तो ले नहीं सकते, तो यहाँ एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, है ना। इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, जबकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज दोनों में एन का मतलब है सिग्मा एफ। सही है। तो ये है आपकी मीन की पूरी टेबल जो कि आप फॉर्मूले के लिए याद कर सकते हैं। मीन में ही और क्या आता है देखते हैं। नेक्स्ट अपन मीन में ही फॉर्मूला देखते हैं इसके स्टेप डिविएशन मेथड कि सर स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो पहली बात तो स्टेप डिविएशन मेथड आपका जो काम आता है वो आता है जब इक्वल डिफरेंस हो, यानी वैल्यूज जो हैं उनके बीच में इक्वल डिफरेंस हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मीन का वो होता है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ये तो पहले ही था, पर यहाँ डी के ऊपर क्या होता है, डैश और लग जाता है। डी के ऊपर एक डैश और लग जाता है, डी डैश कहते हैं इसे। एफ डी डैश कह लो या एफ डी एक्स कह लो, एफ डी एक्स का डैश कह लो, और इनटू आई और हो जाता है ना। आई का मतलब है इंटरवल। तो एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। सर डी डैश कैसे निकलता है, देखो सबसे पहले तो अपन यहाँ देखें यहाँ डी कैसे निकलता है। ये जो डी निकाला है आपने,
यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ आपका फॉर्मूला सिग्मा एफ डी है ना, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सेम नहीं होते हैं। यहाँ डी कैसे निकला है, तो डी निकलता है x माइनस ए से, यानी x में से एज्यूमिंग को लेस कर दो। डी डैश कैसे निकलेगा, डी तो वैसे ही निकलेगा x माइनस ए, अब क्योंकि डी डैश है तो इसके अपॉन में क्या आ जाता है, आई और आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है, डी डैश। ये डी, ये बन गया डी डैश। इसको अपॉन आई से डिवाइड नहीं किया है, इसको आई से डिवाइड किया है। तो ये है आपका स्टेप डिविजन मेथड। ये तभी यूज होता है जब वहां इक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं। क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट हम लेते हैं वेटेड मीन। वेटेड मीन, वेटेड मीन का आपका मीन तो था ही, मीन के यहाँ नीचे एक छोटा सा w और लग जाएगा, दैट्स कॉल्ड वेटेड मीन। ये वेटेड मीन का साइन है। इसमें आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सही है, पहले केवल सिग्मा एक्स था, अब एक्स को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू हो गया। उसको डिवाइड बाय एन नहीं करना है, जैसे पहले क्या था कि एन नहीं करना है, इस बार सिग्मा डब्ल्यू करना है। ये आपका क्या आ गया, वेटेड मीन आ गया। तो मीन में नॉर्मल मीन हो गया आपका, इसके अलावा स्टेप डिविजन मेथड हो गया, वेटेड मीन हो गया। एक इसमें आपका कंबाइंड मीन भी आता है, उसको भी देख लें। कंबाइंड मीन का आपका जो फॉर्मूला होता है उसका मेजरमेंट होता है, मीन तो ही 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ये इस तरीके से चलता रहेगा। क्योंकि ये कंबाइंड मीन जो है वो मीन का भी मीन है। इसका फॉर्मूला होता है मीन 1 n1, दोनों 1 है, मीन 1 n1 प्लस, अब दोनों के 2 आएंगे, मीन 2 n2 प्लस मीन 3 n3 प्लस, इस तरह से चलता जाएगा। दैट होल डिवाइड बाय n1 देन प्लस n2 प्लस n3, ये इसी तरह से चलता जाएगा n टाइम्स तक। ये आपका क्या हो गया, कंबाइंड मीन। मीन का भी मीन, एवरेज का भी एवरेज, वो आपका क्या कहलाता है, कंबाइंड मीन कहलाता है। और लास्ट इसमें आपका मीन में आपका काम आता है, वो आपका आता है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, दो सिटी का कंपेयर करना हो, दो स्कूल्स का कंपैरिजन करना हो, तो आपके फॉर्मूले जो काम आते हैं, एक आपका आता है क्रूड रेट, सिग्मा x1 w1 अपॉन सिग्मा w1। ये जैसे वेटेड मीन वाला ही है, बट क्योंकि यहाँ सिंगल था तो यहाँ दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा चेंज हो गया। और देन आता है आपका स्टैंडर्ड रेट, वहां x1 की जगह x2 हो जाएगा, यानी सिग्मा x2। बाकी w जो है वो 1 ही रहेंगे, क्योंकि बेस एक ही लेना पड़ेगा, इंटू w1 अपॉन सिग्मा w1। सही है, केवल x1 की जगह क्या हो गया, x2 हो गया, और कुछ भी नहीं हुआ। ये कंपैरेटिव में काम आता है जब दो स्कूलों के बीच में या दो सिटीज के बीच में आप कोई कंपैरिजन कर रहे हैं उसके लिए। तो कुल मिलाकर मीन में ये बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो आपके यूज आते हैं। आप इनको लिख के याद करें, उससे आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेंगे। ओके, थैंक यू।